तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग सो गए जो हम फिर से लेकर आ चुके हैं बहुत ज्यादा टाइम के बाद आपके प्यार के लिए गाइस बीटन ट्यूजन का एपिसोड नंबर 48 का पार्ट 1 जो कि गाइस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए बीटन ट्यूजन का एपिसोड नंबर 48 का पार्ट 1। सो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा ही होगा कि वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि अरे हाँ मेरे को तो याद आ गया, मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर तो वोंग जी को दे दी थी ना, वो जो हम उस टाइम गाड़ी में आ रहे थे उस टाइम। उसके बाद इस एपिसोड में हमको दिखाया जाता है चेंग शान की सिक्योरिटी गार्ड्स को, वो बोलते हैं कि देखो सकुरा नेशन की राजकुमारी, जैसा कि तुम सब लोगों को पता ही होगा कि हम मिस लिंगलिंग को ढूंढने के लिए गए हैं और उसका जो डिपेंडेंट होगा उसको भी हम ढूंढ लेंगे। तो अब तुमको हमें बता दो कि वो दोनों कहाँ पर है, क्योंकि वो लास्ट टाइम तुमसे ही मिले थे। उसके बाद सकुरा नेशन की जो राजकुमारी होती है उसकी सिक्योरिटी गार्ड उसको बोलते हैं कि देखो वो जो चेंग शान है उसके सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास आए हैं, वो भी हथियारों के साथ। क्या वो हमको लेने आए हैं क्या? हमें तो लगता है कि वो हमसे पूछताछ करने के लिए आए हैं। ये सब सुनकर सकुरा नेशन की राजकुमारी डर जाती है और वो बोलती है कि अरे बाप रे, अब ये यहाँ पर आ गए, अब मैं क्या बोलूँ इनको, मुझे तो पता ही नहीं वोंग जी और मिस लिंगलिंग कहाँ पर भाग गए। उसके बाद वो सोचते है कि अरे मैं इनको बताऊँ तो क्या बताऊँ, क्या मैं इनको सारी बातें बता दूँ कि मैंने वोंग जी और मिस लिंगलिंग के साथ क्या किया। अगर मैं इनको बता दूँ तो शायद मुझे चेंग शान के साथ सोने का मौका मिल सकता है, मैं उसके साथ रह सकती हूँ, यहाँ मैं उसको देख भी सकती हूँ, पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन अगर मैं इनको बता दूँ तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे तो लगता है मुझे बता देना चाहिए। फिर वो बोलती है अगर मैं इनको बता देती हूँ तो मेरे डेड की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ये जो चेंग शान है उनके साथ शादी कर लूँ ताकि मेरा जो सकुरा नेशन है वो सुरक्षित रह सके। अब मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे नहीं पता, चलो ठीक है देखती हूँ आगे आगे होता क्या है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ साफ है, यहाँ पर तो मिस लिंगलिंग और वोंग जी तो है नहीं, चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ रहने का क्या फायदा। फिर वो जब भी वहाँ से जाने लगते हैं तो वो लड़की बोलती है कि अरे सुनो मेरे को एक बात कहनी है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड रुक जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है बताओ तुमको क्या कहना है। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे कुछ नहीं मुझसे भूल में हो गया। उसके बाद वो लड़की मन में सोचने लग जाती है अगर मैं इनको बोल दूंगी तो फिर मेरी तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी और मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी, और अगर मैं नहीं कहूंगी तो फिर मैं अपने नेशन वापस कैसे जाऊंगी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कुछ सोचना चाहिए। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर भेज देती है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उसको बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उन दोनों को ढूंढ के निकालेंगे। और हाँ, हम आपको जाने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि कल सनसेट होने से पहले आप लोग यहाँ से चले जाना, ये वेम्पायर्स की किंग चेंग शान का आदेश है। उसके बाद वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी की असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि अरे हाँ भाई मेरे को सुनाई दे रहा है, मुझे अब ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि यार क्या बताऊं, ये जो नेशन है इसके मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी एकदम घटिया है। उसके बाद वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं अब नहाने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग तैयार शुरू कर दो ताकि मैं कुछ सोच पाऊँ। उसके बाद सकुरा नेशन की राजकुमारी जिस रूम में बैठी होती है उस रूम के बाहर का हमको सीन दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। उसके बाद सकुरा नेशन की राजकुमारी बोलती है कि चलो ठीक है अब तुम दोनों यहाँ पे रहो, मुझे कोई भी सेवा की आवश्यकता नहीं है, और अगर मुझे कोई चीज की आवश्यकता होगी तो मैं तुम लोगों को बोल दूंगी। अब मुझे तुम लोग अकेला छोड़ दो, क्योंकि कल मैं जो फैसला करने वाली हूँ उसका मैं अभी मैं बहुत बड़ी मीटिंग करने वाली हूँ, मुझे सोचना है कि कल मुझे क्या फैसला करना चाहिए। तो अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेले में छोड़ दो। फिर वो दोनों असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि क्या बात हो गई, आज पहली बार हमको अकेले में क्यों छोड़ने को बोला इसने। उसके बाद जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो तालाब के पास चली जाती है, एक रिवर के पास चली जाती है। फिर वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है उसके पास एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो पानी के अंदर सांस भी ले सकती है। फिर उसको महसूस होता है कि अरे हाँ ये मेरे को सकुरा नेशन की जो स्पिरिचुअल पावर है उसकी सुगंध मेरे को यहाँ से आ रही है, अच्छा तो वो पानी के ठीक नीचे है, मुझे पानी में जाना चाहिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ठंडे पानी का जहाँ पर बहुत बड़ा तालाब होता है। फिर वो लड़की बोलती है कि अच्छा तो वो पानी के अंदर है, किसी समुद्र के अंदर सीक्रेट बेस में वो दोनों छिपे हुए हैं, मुझे नीचे तक जाकर चेक करना चाहिए कि क्या बात है। उसके बाद सकुरा नेशन की जो राजकुमारी थी वो बोलती है कि अरे मुझे वो स्मेल है वो यही कहीं से आ रही है, मुझे तालाब के अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर वो गहराई के अंदर जा रही होती है तो फिर वो बोलती है कि अरे हाँ मेरे को यही कहीं से वो स्मेल आ रही है, शायद वो यही पास में ही है, मुझे देखना होगा। उसके बाद वो देखती है कि अरे ये चीज क्या है, इस चीज में से ये कौन सी स्मेल आ रही है, ये तो मेरे सकुरा नेशन की ये तो स्पिरिचुअल पावर है, ये यहाँ पर कैसे आई। उसके बाद वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो उस चीज के पास जाती है तो वो देखती है कि कोई चीज तेजी से उसके पीछे आ रही है और वो चीज हट के उसको कस के पकड़ लेती है जिससे उससे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर वो चिल्लाती है कि मुझे बचाओ।
वो जो चीज होती है जो सकुरा नेशन की राजकुमारी को खींच रही होती है, वो मिस लिंगलिंगो के बाल होते हैं। उसको पता नहीं होता कि ये मिस लिंगलिंगो के बाल है। फिर वो जो मिस लिंगलिंगो के हेयर होते हैं वो उसको बहुत ही बुरी तरह अपनी ओर खींच देते हैं। फिर वो इतनी स्पीड से नीचे की ओर आती है कि उसको पता भी नहीं चलता। उसके बाद वो देखती है कि जो मिस लिंगलिंगो होती है वो उसके अचानक सामने आ जाती है। फिर वो उसको बोलती है कि क्या तुम वही हो क्या जो मिस्टर चेंग शान के लिए एकदम सिक्योरिटी वाला काम कर रही हो? मतलब कि तुम उनमें से नहीं हो ना जो हम लोगों को ढूंढ रहे हैं? अगर तुम उन लोगों में से हो तो मैं तुमको अभी जान से मार दूंगी। उसके बाद जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि क्या मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है उसकी स्मेल तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? ये तुमने कैसे कर लिया? भाई साहब ये तो कोई नहीं कर सकता। ये तो तुम तो सच में यार बहुत ज्यादा स्मेल वाली राजकुमारी हो, तुम्हारे अंदर ये सब कैसे आ गया? उसके बाद सकुरा नेशन की जो राजकुमारी होती है वो ये देख सब चीन देखकर चौंक जाती है और बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर कैसे आई मिस लिंगलिंगो, और तुम्हारा डिपेंडेंट वो मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम दोनों छुप के क्यों बैठे हो? उसके बाद जो मिस लिंगलिंगो होती है वो सकुरा नेशन की राजकुमारी को बोलती है कि हमको पहले से पता था कि तुम सकुरा नेशन की स्पिरिचुअल पावर को सूंघकर हमारे पास तक आ जाओगी, इसलिए हमने पहले से सब कुछ तैयारियां करके रखी थी। फिर सकुरा नेशन की राजकुमारी बोलती है कि तो अच्छा, तो आपको पहले से पता था इसीलिए आप मेरे एक रूम के अंदर छुप गए। आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि मैं आपको, आप जहाँ पर छिपे हुए हैं मैं वो सब चीज़ें चेंग शान को जाकर बता दूँ? आपको इस चीज़ का तो डर होना ही चाहिए ना। फिर भी आप मेरे कमरे के पास में क्यों छुपे हो? मुझे बताओ तो सही। उसके बाद मिस लिंगलिंगो बोलती है कि मुझे पता है कि जो सकुरा नेशन के पीपल होते हैं वो सारे के सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की थी और मेरे को पक्का पता था, पक्का यकीन था कि तुम्हारा हमारे साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ जो सकुरा नेशन वाले लोग होते हैं वो अपने सेवियर्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, वो किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताते हैं। सो इसीलिए मैंने तुमको ये सब करने के लिए यहाँ पर अपनी स्मेल से बुला लिया था। तो अब तुम जानती हो कि हमने तुमको यहाँ पर कैसे बुलाया। फिर वो बोलती है कि सकुरा नेशन के जो पीपल्स होते हैं वो सारे के सारे हमेशा ईमानदार होते हैं, ये तो चीज मैंने देखी है। उसके बाद वो जो मिस लिंगलिंगो होती है वो सकुरा नेशन की राजकुमारी को बोलती है कि आपको शायद पता चल ही गया होगा कि हम आपके पास क्यों छिपे हैं। इसी का एक ही कारण है, क्योंकि आप हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। हमने आपकी मदद की तो फिर आपको तो हमारी मदद करनी ही चाहिए ना। तो आप, मेरा ऐसा प्लान है कि आप हमको सबसे पहले किडनैप कर लो और किडनैप करके धीरे से हमको नेशन के बाहर छोड़ दो। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमने आपकी मदद की और अब आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। अगर अब आपने हमारी मदद नहीं की तो इसका आपको पता ही होगा कि क्या परिणाम होगा। उसके बाद सकुरा नेशन की राजकुमारी बोलती है कि यार मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? ये चेंग शान और सारे के सारे लोग मेरे को मिलकर काट डालेंगे यार, जान से मार देंगे मेरे को। मुझे तो भाई बहुत भयंकर डर लग रहा है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी तो फिर भाई यार क्या करना चाहिए? मैं तो फंस गई, एक तरफ कुआं है और ये एक तरफ खाई है। उसके बाद मिस लिंगलिंगो बोलती है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो आपके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। यार हमने आपकी मदद की थी, फिर आप सिर्फ एक मदद कर दो ना हमारी, हमको सिर्फ बॉर्डर पार करवा दो और हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। सो अगर आप हमको बॉर्डर पार करवा देती तो अच्छा, अगर आप मेरे को बॉर्डर पार नहीं करवाओगी तो फिर आपको पता ही है कि हमारे आपके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद वो हंसने लग जाती है, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करेंगे, तो तुम देख लो कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। सो गाइस, बीटन टूजन का जो एपिसोड नंबर 48 है उसका पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है और गाइस पार्ट 2 हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा बनने वाला है। सो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि गाइस 1 महीने तक मैं वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं और गाइस मैं थोड़े टाइम के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। सो गाइस, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, बस आप टेंशन मत लेना। बस गाइस आप मेरे को सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से वीडियो को लाइक दबा दो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।